नाज़रीन, पी न्यूज हेडलाइंस में यास्मीन मंजूर का सलाम पहुंचे। आए जाते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर में एक ही दिन में 54 अफराद कोरोना वायरस में मुतासिर। कुलगाम में 28, हंदवाड़ा में 10 और जम्मू से 7। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का 20 लाख करोड़ के माशी पैकेज का ऐलान। चौथे मरहले के लॉकडाउन की जानकारी 18 मई से पहले दी जाएगी। मुल्क में कोरोना के 3,213 नए केस, कुल तादाद 71,000 के करीब। अमेरिका में 82,000 से ज्यादा, जबकि आलमी दुनिया में 2,90,000 अफराद हलाक। कोई मुल्क लॉकडाउन हटाने में उजरत न करे, सरबराह WHO। GNS न्यूज एजेंसी के बानी तनवीरुल अहद का इंतकाल। नाज़िम इत्तलात, सहाफती बरादरी और सियासी लीडरों का इजहार ताज़ियत। तलबा से फीस जमा करने को मौखर किया जाए, महकमा तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर सामून। बांग्लादेश से 169 तलबा खुसूसी परवाजों के जरिए श्रीनगर वारिद, इंतजामिया का किया शुक्रिया। कोविड-19 के खौफ से कश्मीर में CRPF के ऑफिसर की खुदकुशी, पुलिस तहकीकात शुरू। बडगाम में दरमंदा गैर रियासती मजदूरों को दी जा रही सहूलियत पर जिला कमिश्नर बडगाम की एक जायजा मीटिंग। पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर में फार्मेसी की दुकान खोली जाए, DG पुलिस से एहलकारों का मुतालबा। एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी का एहतजाज, ऑर्डर 139 को मौखर करने का किया मुतालबा। मुतालबात पूरे नहीं हुए तो हेड ऑफिस श्रीनगर में ईद की नमाज अदा करेंगे, तारिक अहमद सोफी। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर में अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस में मुब्तला 54 टेस्ट मस्बत आने से जम्मू कश्मीर में तशवीश की लहर दौड़ गई है, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद कुलगाम से बताया जाता है, जहां 28 अफराद के मुतासिर होने की इतला है, जबकि हंदवाड़ा में 10 और जम्मू से 7 अफराद कोरोना वायरस में मुतासिर पाए गए हैं। और इस तरह अब तक जम्मू कश्मीर में मुतासिरीन की तादाद 913 तक पहुँच गई है। वहीं मुल्क भर में कोरोना वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा है और तेजी से फैल रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कोरोना इन्फेक्शन के 3,213 नए केस सामने आने के बाद मुतासिरीन की तादाद 71,000 के करीब हो गई है। इधर आलमी इदारा सेहत WHO ने मुतनबा किया है कि अगर कोरोना को जड़ से खत्म न किया गया तो वायरस दोबारा फैलने का खदशा है, जबकि वाज़ा किया है कि कोई भी मुल्क लॉकडाउन हटाने में उजरत न करे। इधर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साल 2020 के लिए खुद कफील हिंदुस्तान मुहिम की खातिर 20 लाख करोड़ के माशी पैकेज का ऐलान करते हुए कहा कि चौथे मरहले के लॉकडाउन की जानकारी 18 मई से पहले दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि चौथे मरहले का लॉकडाउन नए रंग रूप वाला होगा। हम 2 गज दूरी की पासदारी करेंगे। हमें अवाम के लिए कल बनना है, हमें कोरोना से बचना है और आगे भी बढ़ना है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में कोरोना वायरस के पेश नजर नाफिज लॉकडाउन के दरमियान कौम के नाम अपने 5वें खिताब में कहा कि कोरोना वायरस से लड़ते हुए हमें 3 महीने हो गए हैं। हिंदुस्तान में लोगों ने अपने करीबियों को खोया है, उनके तई हमदर्दी का इजहार करता हूं। उन्होंने कहा कि ऐसा बहरान हमने न पहले देखा न सुना था। ये साना तस्वुर से बालातर है, लेकिन टूटना बिखरना इंसान को कबूल नहीं है। हमें इस जंग में मोहतात रहकर बचना भी है और आगे भी बढ़ना है। कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की GDP का करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज 2020 में
देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए हैं, देश के उस किसान के लिए हैं, जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है। ये आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिए है, जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है। कल से शुरू करके आने वाले कुछ दिनों तक वित्त मंत्री जी द्वारा आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। मकामी खबरसा एजेंसी जीएनएस के बानी और अंग्रेजी रोजनामा कश्मीर ग्लोरी के मदीर आला 31 साल नौजवान सुहाफी तनवीरुल अहद गुज़श्ता रात देर गए रहलत कर गए, जेके पनोरमा और पी न्यूज के मदीर आला बशीर नाज, कश्मीर ऑनलाइन के मदीर आला हया जावेद, जेके एडिटर्स फोरम चेयरमैन, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन डॉक्टर सहरिश असगर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, अपनी पार्टी के सीनियर लीडर उस्मान मजीद, पीडीपी के सीनियर लीडर रूफ भट्ट और कांग्रेस के रियासती सदर जी अमीर समेत कई दीगर लीडरों ने भी नौजवान सुहाफी तनवीरुल अहद के इंतकाल पर रंज व गम का इजहार करते हुए जुमला सो गवारा के साथ दिली हमदर्दी, यकजहती और ताजियत का इजहार किया। उधर कई दीगर सहाफती अंजुमनों, इदारों और सियासी व गैर सियासी जमातों ने भी मरहूम के सहाफी खिदमात को शानदार अल्फाज में खराज पेश किया है। इधर डिप्टी कमिश्नर बडगाम तारिक हुसैन गनाई ने बडगाम जिला में दरमानदा गैर रियासती मजदूरों को दी जा रही सहूलियात के हवाले से एक जायजा मीटिंग के दौरान आर्जी तौर कायम करदा क्वारंटीन मराकज में इंतजामिया की जानिब से किए जा रहे इकदामात और इंतजामात जिसमें मियारी खाना, तिबी सहूलियात शामिल है का तफसीली जायजा लिया। मीटिंग के दौरान जिला कमिश्नर ने कहा कि जिला इंतजामिया ने टीआरसी दूध पथरी और डिग्री कॉलेज खान साहिब में कोविड-19 सेहत मराकज के सेटअप के लिए मेडिकल लवाजमात और दीगर अशिया की जरूरियात पर 10 लाख रुपए सीएमओ बडगाम के इख्तियार में रखा। एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी जैक ने कल श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में अपनी तनख्वाहों की वागुजारी को लेकर एक जोरदार एहतजाज के दौरान गवर्नर इंतजामिया से हाल ही में जारी करदा ऑर्डर 139 को कोविड-19 और इंटरनेट की अदम दस्तयाबी या कम स्पीड के पेश नजर मुअक्खर करने का मुतालबा किया है। कि गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला है 139, जिसके तहत हमारे जो जितने भी मुलाजमीन हैं जम्मू कश्मीर के, उनको रजिस्टर करना था एक वेबसाइट में जो गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड की थी जेके पेशिस के नाम पे। क्योंकि ये एक वेलकम सेटअप था, इससे ये होता है कि स्ट्रीमलाइन हो जाती सैलरी वक्त पे मिल जाती। इसके लिए मुलाजमीन ने बड़े दिल अमी की गहराइयों से गवर्नमेंट का शुक्रिया उस वक्त भी किया। मगर बदकिस्मती ये हुई कि चूँकि एक तो कोविड-19 का मसला है, दूसरी बात ये हुई कि इस वादी में जो नेट चल रहा है वो बड़ी पुअर सर्विस दे रहा है। इस वक्त 2G चल रहा है, वो 2G भी पिछले 5-6 दिन में बंद ही था। क्योंकि अभी टोटल अगर हम देखेंगे 30% ऑफ द एम्प्लॉयज आर ओनली रजिस्टर्ड अप टू द डेट। आज 12 मई है, सिर्फ 30% मुलाजमीन उसमें रजिस्टर हुए हैं। तो इट विल टेक टाइम। एक आदमी का यूँ समझ लीजिए कि उसकी पूरी बायोडाटा, उसका ई सर्विस बुक तैयार करना है, उसके लिए कम से कम 5 से 15 से 20 मिनट लगते हैं। इसलिए हमने गवर्नमेंट से यहाँ आके हम गवर्नमेंट से इतना ही हमने गुजारिश की
कि ये जो अप्रैल महीने की जो पे है वो विद हेल्ड है अभी तक, तो उसको वागुजार करें एज पर पास्ट प्रैक्टिस। और दूसरी जो हमारी ये है मई की तनख्वाह, ये ईद से पहले ही वागुजार किए जाए। वहीं महकमा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में काम कर रहे डेली वेज और कैजुअल लेबर्स के सदर तारिक अहमद सोफी डिवीजन ऑफिस श्रीनगर में इंतजामिया से उजरतों का मुतालबा करते हुए इंतजामिया को धमकी दी कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं हुए तो वो हेड ऑफिस श्रीनगर में ईद की नमाज अदा करेंगे। अनंतनाग जिला के मटन में 139 बटालियन में तैनात एक सीआरपीएफ ऑफिसर सब इंस्पेक्टर सीआरपीएफ फतेह सिंह साकिन राजस्थान ने कोरोना में मुब्तला होने के खौफ के पेश नजर सर्विस राइफल से खुद पर गोली चलाई। अगरचे उसे फौरी तौर अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही फोत हो चुका था। फतेह सिंह ने खुदकुशी नोट में लिखा है कि मेरे जिस्म को कोई न छुए, मुझे डर है कि मैं कोरोना में मुब्तला हूँ। इसी दौरान श्रीनगर में सीआरपीएफ के एक सब इंस्पेक्टर मध्य प्रदेश के बंगाली बाबू ने भी अपनी सर्विस राइफल से खुदकुशी की है। पुलिस ने दोनों मामलों की नस्बत केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि फतेह सिंह की लाश को कोविड-19 ज़ाबितों के तहत डील किया गया है और इसका नमूना भी जांच के लिए भेजा गया है। महकमा तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर सामू ने एक बयान जारी करते हुए जम्मू व कश्मीर में कायम निजी स्कूलों के इंतजामिया से कहा कि उनके स्कूलों में जेर तालीम तलबा से फीस जमा करने के अमल को फिलहाल कोविड-19 और लॉकडाउन के पेश नजर मुअख्खर किया जाए। जम्मू व कश्मीर में तैनात पुलिस एहलकारों ने डीजी पुलिस दिलबाग सिंह से पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर में कायम पुलिस अस्पताल में एक फार्मेसी खोलने का मुतालबा किया है। पुलिस एहलकारों का कहना है कि अगरचे पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर में अस्पताल कायम है, ताहम वहां फार्मेसी काउंटर की अदम दस्तयाबी से वहां इलाज करवाने वाले पुलिस एहलकारों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने रियासती पुलिस के सरबराह से अपील की है कि वो इस तजवीज पर हमदर्दी से गौर करें। हुकूमत हिंद और जम्मू व कश्मीर इंतजामिया ने बांग्लादेश में फंसे हुए 169 तलबा को खुसूसी परवाजों के जरिए श्रीनगर पहुंचाकर कोविड-19 के हवाले से इब्तिदाई जांच के लिए श्रीनगर में 2 अलग अलग होटलों में ठहरा दिया है। बांग्लादेश से जम्मू व कश्मीर के तलबा को वापस लाने वाली ये दूसरी परवाज थी। इन तलबा में से ज्यादातर का ताल्लुक कश्मीर डिवीजन के मुख्तलिफ अजला से था, जबकि कुछ का ताल्लुक जम्मू के डोडा, पूंछ और राजौरी अजला से भी था। इस मौके पर इन तलबा ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए क्या कहा, आए देखते हैं। सुबह वहाँ से निकले 11 बजे जी, तो फिर कहाँ पहुँच गया? 2 बजे हम एयरपोर्ट पहुँचे, फिर वहाँ हम बसेस में आ गए, यहाँ पहुँचे हम अब 6 बजे। तो किस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड हुई? अच्छा, सब कुछ अच्छा हुआ। उन्होंने स्क्रीनिंग वहाँ हुई, थर्मल स्क्रीनिंग, सब अच्छा हुआ। कुछ तंग नहीं किया किसी ने, कुछ बहुत अच्छे से उनने इवन हमें फूड भी ये किया प्रोवाइड, प्लेन में अलग और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अलग। बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लगेगा इंसान को जो वो बहुत टाइम अपने घर पे आ रहा है और वो भी इतने एक टेस्टिंग टाइम्स में, तो बहुत अच्छा लग रहा है ऑफ कोर्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई प्रॉब्लम बताइए आपके सामने? एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, एक्चुअली आई वांट टू एक्सटेंड माय थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड टू आवर डीसी मिस्टर शाहिद इकबाल चौधरी सर। उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी, बहुत ज़्यादा, और वो बहुत कंसर्न दिखाते रिगार्डिंग स्टूडेंट्स, एंड आई होप दैट ही विल बी वर्किंग इन फ्यूचर ऑन अवर अकाउंट। तो मैं उनको बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। जो फ्लाइट थी 162 से 162 के आसपास हमारे यहाँ पे श्रीनगर में जो लैंड कर गए बच्चे, तो उसमें से 98 के आसपास लड़कियाँ थी और 62 के आसपास हमारे लड़के थे। तो जो अभी जिस सेंटर में हम खड़े हैं, ये आपको पता है ये होटल सोलर रेजिडेंसी है राजबाग में, तो यहाँ पे हमने लड़कियों को बिठा दिया जो तकरीबन 45 के आसपास हैं। तो ये सब चेक इन चले गए अपने अपने कमरों में आराम से, तो कंफर्टेबली शुक्र खुदा का ठीक से आ गए और अच्छी तरह से यहाँ पर बैठेंगे। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अखबारों की सुर्खियां लेकर आपसे फिर होगी मुलाकात। दीजिए तब तक अपने मेजबान यास्मीन मंजूर को इजाजत। खुदा हाफिज।